दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी है यश की। यश का जन्म 28 दिसंबर 2001 में भरदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। यश अपने 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पे था और बचपन से उसमें क्रिकेट खेलने के एक जुनून सवार था। वो अपने गांव के दोस्तों के साथ अक्सर क्रिकेट मैच खेला करता था। यश के पिता भूपेंद्र की गांव में ही एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान थी और यश की माँ कंचन एक हाउसवाइफ थी। यश जब मात्र 10 साल का था तो वो अपने पिता के साथ अपने चाचा से मिलने मुंबई आता है, जो मुंबई के वर्ली में रहते थे। यहाँ पे कुछ दिनों तक रहने के बाद जब पिता उससे वापस गांव चलने के लिए कहते हैं तो यश गांव जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपने चाचा के पास ही रहेगा। बेटे की जिद के आगे पिता हार जाते हैं और वो अकेले ही गांव वापस चले जाते हैं। यश यहाँ पे चाचा के साथ रहते हुए रोज सुबह से शाम तक आज़ाद मैदान में प्रैक्टिस किया करता था। और चूंकि यश के चाचा एक चौल में रहते थे तो वहाँ पे रहने और खाने के लिए बहुत तकलीफ हुई थी। इसके लिए यश के चाचा उसे कालबा देवी के एक डेयरी पे एक टाइम काम के बदले खाने और पीने की रहने की व्यवस्था कराते हैं। वो यहाँ पे रहना तो शुरू कर देता है, लेकिन डेयरी पे वो कुछ भी काम नहीं करता था क्योंकि वो रोज़ सुबह जल्दी उठता था और सीधे आज़ाद मैदान चला जाता था और दिन भर वहाँ पे प्रैक्टिस किया करता था और शाम को थक हार के जब डेयरी में आता तो वो सो जाता। ये उसका रोज़ का काम था। और एक दिन जब वो थक हार के वहाँ पे पहुँचता है तो डेयरी मालिक उसके सामान को उठा के बाहर फेंक देता है और ये कहता है कि उसे यहाँ मुफ्त में रहने के लिए नहीं मिलेगा। यश बहुत हाथ बिनती जोड़ता है कि उसे इतनी रात को ना निकाला जाए, लेकिन मालिक एक भी नहीं सुनता है। यश वहाँ से चुपचाप अपने सामान को उठाता है और उस अंधेरी रात में वो सीधे आज़ाद मैदान पहुँचता है और पूरी रात वहाँ बैठे हुए सोचता है कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। उसे डर था कि ये सारी बातें अगर उसके पिता को पता चल जाएगी तो वो उसे वापस गाँव बुला लेंगे और उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, इसलिए वो ये बातें किसी से नहीं बताता है। अगले दिन आज़ाद मैदान में एक क्रिकेट मैच का आयोजन होता है जिसमें वो भी भाग लेता है और उस मैच में वो एक अच्छा प्रदर्शन करता है। अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उसे आज़ाद मैदान के ही एक तंबू में रहने के लिए परमिशन मिल जाती है, लेकिन तंबू में ना तो बिजली रहती है और ना ही पानी की व्यवस्था रहती है और इसके साथ वहाँ पे खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती है। और बारिश के मौसम में आज़ाद मैदान में लबालब पानी भर जाता था और उस पानी में वो टेंट में पूरी तरीके से डूब जाता था, जिससे उसे सोने और रहने के लिए और भी मुश्किल हो जाती थी। यश के पास पैसे भी नहीं थे, इसके लिए वो अपने साथ प्रैक्टिस करने वाले सीनियरों के छोटे मोटे काम जैसे उनके लिए कपड़े धुलना, खाना बनाना और बर्तन धुलने का काम किया करता था, जिससे वो उसे थोड़े पैसे दे देते थे, जिससे उसका गुजारा चलता था। लेकिन फिर भी उसको कम होता था, तो इसके लिए वो आज़ाद मैदान में एक छोटी सी पानी पूरी की दुकान भी लगाता था, जिससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना गुजारा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन यश आज़ाद मैदान में क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ज्वाला सर नाम के एक व्यक्ति आते हैं। ज्वाला सर वो व्यक्ति थे जिनका सांता क्रूज में क्रिकेट एकेडमी थी। उनकी निगाह यश पे पड़ती है और वो उसे अपने साथ लेके अपने घर आते हैं। ज्वाला सर उसे अपने पास ही रखते हैं और उसके रहने खाने की पूरी व्यवस्था कराते हैं। इसके साथ ही वो उसके क्रिकेट की प्रैक्टिस भी अपने क्रिकेट एकेडमी में शुरू करवा देते हैं। यह सबसे पहले सुर्खियों में 2015 में आता है, जब एक स्कूल की तरफ से खेले गए मैच में वो नाबाद 319 रनों की पारी खेलता है। इसके बाद मुंबई अंडर 16 में यश का सिलेक्शन होता है और उसके बाद अंडर 19 में भी उसका सिलेक्शन किया जाता है। अंडर 19 में सिलेक्शन के दौरान वो कई बड़े देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, जिनमें साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड जैसे बड़े देश भी शामिल थे, जिनके साथ वो क्रिकेट मैच खेलता है। इसके बाद 2020 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, जिसमें यश को भी सिलेक्ट किया जाता है। और दोस्तों, यहीं से यश की किस्मत चमक जाती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाता है, जिसमें भारत को जीत दिलाने के लिए यश एक अहम भूमिका निभाता है। उसके इस तरह की शानदार पारी खेले जाने के बाद उसे IPL 2020 की नीलामी में भी सिलेक्ट किया जाता है
और इस नीलामी में उसे राजस्थान रॉयल खरीदती है और उसकी बोली लगती है 2.4 करोड़ की। यश नाम का वो लड़का कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की टीम में उभरते हुए उस सितारे का नाम है जिसे आज सारी दुनिया यशस्वी जायसवाल के नाम से जानती है। यशस्वी ने सिर्फ अपने सपने को ही पूरा नहीं किया है बल्कि वो कई ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल भी बना है और ये साबित भी किया है कि कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है अगर उसके लिए कड़ी मेहनत की जाए। दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें।